अगर आप लोगों को मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है तो मैं आपको 4 ऐसे अनसॉल्व डेथ केसेस बताने जा रहा हूँ जो फेमस हैं और मिस्टीरियस भी। इन लोगों की कहानियों के बारे में आपको शायद पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, जब वह वहां पाकिस्तान के साथ पीस ट्रीटी साइन करने गए हुए थे। उनकी मौत का कारण तो हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कभी भी नहीं हुआ। सोवियत रशिया ने उनके पोस्टमार्टम करने की मांग ज़रूर की थी, लेकिन भारत ने इस मांग को ठुकरा दिया था और ना ही भारत में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इसलिए सिर्फ किसी के कह देने भर से कि हार्ट अटैक हुआ था, इस बात पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग जाता है। और तो और, एक देश के पीएम की मौत किसी और देश में हो जाती है, लेकिन कोई भी इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठती। सरकार से इस बारे में पूछे जाने पर उनका जवाब था, द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसिडर्ड एनी इंक्वायरी टू बी नेसेसरी। इस सब के अलावा शास्त्री जी की मौत के 13 दिन बाद ही भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा की भी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताया जाता है। इसके पीछे यूएसए की CIA का हाथ भी बताया जाता है। शास्त्री जी की मौत के समय वहां मौजूद आई विटनेस एक डॉक्टर थे, जिनकी कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, पूरे परिवार समेत, या करवा दी गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत अभी तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जी एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया और बहुत प्रचार किया। उन्होंने पतंजलि और बाबा रामदेव के साथ मिलकर भी काम किया था। उन्होंने स्वदेशी अपनाने जैसे आंदोलनों को भी चलाया था, लेकिन 30 नवंबर 2010 को 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। अचानक हुई उनकी मौत से लोगों को लगने लगा था इसके पीछे शायद कोई साजिश हो। राजीव जी के परिवार वालों ने भी बताया था कि मृत्यु के बाद उनका मुंह नीला पड़ गया था, जो कि एक नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं थी, और इसी वजह से लोगों का शक यकीन में बदलने लगा था। और तो और, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाबा रामदेव का कहना था पोस्टमार्टम धर्म के खिलाफ है। इसलिए उनकी मौत का असली कारण कभी पता नहीं चल पाया। हालांकि उनकी मौत के पीछे विदेशी कंपनियों और बाबा रामदेव के हाथ होने का शक लोगों को हमेशा से ही रहा है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत कभी नहीं मिल पाया। सुनंदा पुष्कर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सुनंदा पुष्कर कौन थी, तो बता दूं कि वह एक बिजनेस वुमन थी और वह पत्नी थी कांग्रेसी नेता शशि थरूर की। 17 जनवरी 2014 सुनंदा पुष्कर दिल्ली में एक होटल के स्वीट में मृत मिलती है, और उनकी मौत नेचुरल या दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत सुनंदा पुष्कर की मौत पॉइजनिंग से हुई थी। एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि बॉडी पर जख्मों के निशान भी थे। 2015 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर के मर्डर की FIR दर्ज की। इस सब के अलावा एक और बात थी जो इस मर्डर केस में निकल कर आ रही थी, वो थी सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स, जो उन्होंने 16 जनवरी और 17 जनवरी को किए थे, जिनमें वह एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तारर को उनके पति से दूर रहने के लिए कह रही थी। सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स के अकॉर्डिंग शशि थरूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मेहर तारर के साथ, और उनका यह भी कहना था कि मेहर तारर एक ISI एजेंट है। शशि थरूर ने भी कुछ ट्वीट्स मेहर तारर के लिए किए थे, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया, और उन्होंने अपने अकाउंट को हैक बताया। 15 मई 2018 में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी सांसद शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट में थरूर पर पुष्कर के साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया और उन्हें अदालत में तलब करने की मांग की। लेकिन 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शशि थरूर को पुष्कर की मौत के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन असली आरोपी का पता अभी तक नहीं चल पाया। गौरव तिवारी।
गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, यानी भूत प्रेत आत्माओं के बारे में पता लगाने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, जिसमें कई तरह के एडवांस इक्विपमेंट को भी काम में लाया जाता है। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे और CEO भी। वह 1-2 पिक्चरों में साइड रोल भी कर चुके थे और MTV पर उनके कई शोज भी आ चुके थे। इस सब के अलावा वह अपने काम के लिए अमेरिकाज पैरानेक्सस एसोसिएशन से अवार्ड भी जीत चुके थे। लेकिन 7 जुलाई 2016 को उनकी उन्हीं के घर पर मौत हो गई, सिर्फ 32 साल की उम्र में। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि उनके गले को एक केबल से घोटा गया था, जिसके निशान उनके गले पर भी थे। बाद में पुलिस ने गौरव तिवारी की मौत को एक सुसाइड केस कहा, जबकि गौरव तिवारी के घर वालों ने बताया था कि ऐसी कोई वजह नहीं थी कि गौरव इतना कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाए। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात उनकी पत्नी ने बताई थी कि गौरव कुछ महीनों से थोड़ा स्ट्रेस में चल रहे थे, क्योंकि गौरव ने बताया था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें उसकी तरफ खींच रही है, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और यही वह पॉइंट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में यह एक सुसाइड था। जिस रात गौरव तिवारी की मौत हुई, उस रात भी वह दिल्ली के जनकपुरी से एक हॉन्टिंग हाउस को विजिट कर आ रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि मरने से पहले तक भी वह अपने लैपटॉप पर रिसर्च कर रहे थे और आराम से जीमेल को यूज़ कर रहे थे। तो जो इंसान अपने काम में इतना लीन था, वह एकदम से सुसाइड भला क्यों करेगा। घर वाले भी बता चुके थे कि गौरव पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खुश थे, इसलिए ऐसे कदम का क्या मतलब था। पुलिस इसे सुसाइड केस ज़रूर मान चुकी थी, लेकिन सुसाइड करने का रीज़न अभी भी राज ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या आपको भी पता है कोई मर्डर केस या डेथ केस जो अनसॉल्व हो और मिस्टीरियस हो।